जो भी चेष्टाएं हो रही है तुम निश्चिंत हो जाओ, चिंता मत करो। रोध हो नहीं, हमारे अंदर ये सता रहा है, हमारे अंदर ये वेग आ रहा है, हमको ये परेशानी हो रही, चिंता मत करो। तुम्हें भगवत प्राप्ति निश्चित होगी, क्योंकि तुमने श्री धाम वृंदावन का आश्रय ले लिया है। शरीर वासना के अनुसार, हृदय वासना के अनुसार, वाणी वासना के अनुसार या प्रारब्ध के अनुसार जो भी विहरण कर रही है, बहुत विचित्र बात है, ऐसा छूट नहीं मिलती। प्रायः होता है कि अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, जो शरीर से करोगे, हृदय से करोगे, वाणी से करोगे, वो तुम्हें भोगना पड़ेगा। यहां कह रहे यथा तथा प्राक्तन वासना वसात शरीरम, वासना वसात शरीरम वाणीम हृदयम विचेष्टता। यथा तथा, जैसे तैसे, प्रारब्ध के अनुसार या वासना के अनुसार। अब बोलो इसके आगे आपको क्या छूट मिले? बहुत बड़ा बल है। यदि हम प्रिया प्रीतम के आश्रित हो जाएं, धाम के आश्रित हो जाएं, तो हम कैसे भी हों हमारा परम कल्याण निश्चित है। चाहे जितना बढ़िया साधन बनता हो और शरीर का आश्रय हो, देहाभिमान, वो अंततो गत्वा सब कूड़ा ही रहेगा। और चाहे जितना जीवन कूड़ा हो, आश्रय प्रभु का है, तो उसका जीवन बड़ा उज्जवल परिणाम वाला होगा। ये बात समझ लो। चाहे जितना बढ़िया साधन होता हो और देहाभिमान है, शरीर का आश्रय है, तो परिणाम में कोई उज्ज्वलता नहीं होगी, कोई दिव्यता नहीं होगी। और जीवन बड़ा कूड़ा है, लेकिन आश्रय उसने प्रिया प्रीतम का ले लिया, वृंदावन धाम का ले लिया, तो परिणाम बड़ा उज्जवल होगा। आश्रय में बहुत बड़ा बल है। नेक भी भजन ना होने पर यह बात समझ में नहीं आएगी। भगवद आश्रित हो गया, उसका कल्याण हो जाएगा। साधन, तीर्थयाटन, दान पुण्य सब हो रहा है, लेकिन देहाभिमान है, कल्याण होने में संशय है। कोई साधन नहीं पर भगवद आश्रित है, हो गया काम। पर आश्रय होना कठिन है। संपूर्णतया चित्त का भगवद आश्रित हो जाना ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। अब जो अगला श्लोक कह रहे हैं बड़ा विचित्र है, बड़ी महिमा है आश्रय की। कह रहे हैं भ्राता समस्तान साधनानि विहाय वृंदावनम स्वाश्रयस्व। हे भैया मेरी बात मान जाओ। बहुत जन्म हो गए भटकते भटकते, अब मनुष्य जन्म तुम्हारे को परम विश्राम के लिए मिला है। शांति, आनंद, प्रसन्नता, जहां दुख का, चिंता का, शोक का, उद्वेग का लेश भी नहीं है, ऐसा आनंद। संसार में सुख भासता है नहीं। भगवान के मार्ग में दुख भासता है पर है नहीं। भगवान के मार्ग में सुख ही सुख है और संसार के मार्ग में दुख ही दुख है। दुखालयम अशाश्वतम। पर हमारी बुद्धि खराब है तो हमें संसार सुखमय लगता है और भगवान दुखमय लगते हैं। ब्रह्मचर्य से रहना, सत्य का पालन करना, संयम नियम से रहना, खूब नाम जप करना, सच्चे आचरण करना, धर्म के आचरण, ये सब पहाड़ जैसा नजर आता है। और विषय भोगना, मनमानी आचरण करना, मनोरंजन करना, संसार के भोगों का ही चिंतन, ये सब सहज सरल नजर आता है। तो भ्राता, हे भाई, समस्त अन्य जो तुमने भाव रख लिए हैं, अन्य जो साधन ले लिए हैं, छोड़ो। क्या करो? विहाय वृंदावनम स्वाश्रयस्व। सब त्याग करके वृंदावन का आश्रय ले लो। आश्रय बहुत बड़ी वस्तु है, पर यह होता सर्व त्याग के बाद ही है। जब अपने को किसी योग्य उपासक नहीं समझता तब आश्रय उसका दृढ़ होता है। एक होता है
ये करना है, ये नहीं करना है, वो अपने बल से कर रहा है। और एक होता है कि अब मेरे से कुछ होने वाला नहीं, अब मैं अंदर की बात, आपके आश्रित हूं, आप जो चाहो करवा लो। अब उससे जो कुछ होता है वो बड़ी उत्तम साधना होती है, और वो भगवद आश्रित है, इसलिए उसकी चूक गिनी नहीं जाती। राहत न प्रभु चित्त चूक किए की, करत सुरत 100 बार हिये की। इसने हृदय से मेरा आश्रय लिया है, ये भगवान बार बार याद करके उसकी हर चूक को, हर गलती को क्षमा कर देते हैं और उसको भगवत प्राप्ति होती है। तो कह रहे हैं ये बहुत विचित्र बात है कि तुम केवल अखंड वृंदावन वास को पकड़ो कि इस शरीर से अब मैं कभी बाहर नहीं जाऊंगा, बस छोड़ दो सब कुछ वृंदावन के ऊपर। जैसे प्रारब्ध तुम्हें रखे वैसे शरीर हृदय वाणी को रहने दो। वासनावसात शरीरम, वासना के वशीभूत होकर यह शरीर है या हृदय है या वाणी है, विचेष्टताम, तुम कोई चिंता मत करो, कोई चेष्टा मत करो, तुम्हें भगवत प्राप्ति हो जाएगी। ऐसी बात तो हमने कहीं नहीं पढ़ी, शास्त्रों में ऐसी बात कहीं नहीं पढ़ी। और ये आश्रय है, इसलिए इसमें कोई संशय नहीं। सुग्रीव जी ने कभी बैठ करके भगवान का भजन नहीं किया। हनुमान जी की कृपा से सुग्रीव जी और श्री रामचंद्र जी की मित्रता हुई, अग्नि को साक्षी करके। भगवान सत्य प्रतिज्ञ हैं, भगवान सच्चिदानंद हैं, तो भगवान ने सुग्रीव की मित्रता स्वीकार की। सुग्रीव मित्रता नहीं कर रहा था, अपनी आई हुई विपत्ति को टालने के लिए भगवान का आश्रय ले रहा था। बड़ी भारी विपत्ति थी, उसका भाई बाली महाबलशाली, कहीं भी उसे ठहरने का ठौर नहीं था, पर ऋषिमुख पर्वत पर ऋषि के श्राप के कारण वहां आता नहीं था, इसीलिए सुग्रीव अपने परिकर के साथ वहां जान बचाए हुए पड़ा था। जब देखा कि दो राजकुमार, एक श्याम एक गौर सिंहवत चले आ रहे हैं, तो उसने समझा बाली तो यहाँ आ नहीं सकता, हो सकता है उसने हमें मारने के लिए किसी को भेजा हो। तो हनुमान जी से कहा पता लगाओ, अगर ये मारने आ रहे हैं तो इनसे लड़ तो पाएंगे नहीं, क्योंकि इनकी अजान भुजाएं, इनका विक्रम, इनका तेज देखकर मैं भाग पड़ूं यहां से। हनुमान जी महाराज भगवान के समीप गए, प्रणाम किया और कहा ये कठोर भूमि, कोमल पद, आप किस हेतु से यहां वन में विचर रहे हैं? भगवान ने कहा अपने पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए 14 वर्ष का वनवास हमें मिला है। पूरा परिचय हनुमान जी ने प्राप्त किया, फिर अपना परिचय दिया, फिर भगवान को कांधे पे विराजमान करके ऋषिमुख पर्वत पर लाए, सुग्रीव से मित्रता कराई। मित्रता हो जाने के बाद भी भगवान पर उसे विश्वास नहीं। उसने कहा प्रभु बाली बहुत बलवान है, क्या आप मार सकते हैं? कहीं भी प्रेम या भक्ति नहीं दिखाई दे रही। प्रभु यदि ये ताल के वृक्ष और एक राक्षस की हड्डियां थी, पहाड़ की पहाड़, अगर इनको बाणों से बेंध कर चूर चूर कर दो तो मुझे विश्वास हो जाएगा कि आप बाली को मार सकते हो। भगवान ने अमोघ बाण संधान किया, ताल के वृक्षों को छेद कर दुंदुभी नाम के राक्षस की हड्डियां थी सब चकनाचूर कर दी। तब उसको आनंद हुआ कि भगवान ऐसा कर देंगे। अब उसको जब पक्का विश्वास हो गया कि भगवान बाली को मार देंगे, तो कहने लगा कि प्रभु अब मुझे बाली से कोई परेशानी नहीं, क्योंकि मैं बाली की कृपा मांगता हूं कि आप जैसा हमें मित्र मिला। इसे मरकट वैराग्य वाले भाव कहते हैं। प्रभु अब तो बस, प्रभु अब कृपा करो, यही भांति सब तज भजन करो दिन राति। बहुत जोर का वैराग्य। भगवान ने बाली का वध किया, बड़ा प्रसंग है। सुग्रीव किष्किंधापुर का राजा बना। भगवान प्रवर्षण पर्वत पर चातुर्मास 4 महीने वास किए, एक बार भी प्रणाम करने नहीं गए। जिन भगवान ने अपने प्राणों के भय से भयभीत होकर प्रतिपल दुख को प्राप्त होने वाले सुग्रीव को मित्र बनाया,
ऐसे परम हितैषी, ऐसे करुणा में, ऐसे परम आनंद स्वरूप भगवान के दर्शन करने भी सुग्रीव 4 महीने नहीं गए। लक्ष्मण जी से भगवान श्री रामचंद्र जी ने कहा, लक्ष्मण सीता की शुद्ध तो मिली नहीं, सुग्रीव कह रहे थे सहयोग करेंगे तो एक को बार आए नहीं। सुग्रीवो स्तुति मोरी बिसारी, बाबा राज खजाना वस्तु व्यक्ति स्थान सब उसके अधीन, सुख सामग्री, सुग्रीवो स्तुति मोहि बिसारी, मेरी स्तुति बिसार दी। भगवान के इस वचन सुनकर लक्ष्मण जी ने कहा, प्रभु आदेश कीजिए। बोले नहीं, हमने मित्र स्वीकार किया है। वो तो स्वार्थवशात मित्र माना, लेकिन हमने मित्र स्वीकार किया है, इसलिए मारना नहीं, केवल जगाना है। वो विषय में सो रहा है, उसे जाके जगाओ कि जिस बाण से बाली को मारा था वो बाण भी तूड़ीर में है, बस इतना बोल देना। लक्ष्मण जी गए, धनुष की टंकार की, सुग्रीव कांप गए। हनुमान जी से पता लगा, बोले बहुत गुस्सा है। तारा को आगे करके, हनुमान जी को आगे करके लक्ष्मण जी के चरण पकड़ लिए। लक्ष्मण जी ने कहा, प्रभु ने संकेत किया है कि जिस बाण से बाली को मारा था वो बाण भी तूड़ीर पे ज्यों का त्यों विराजमान है। कांप गए तुरंत। भगवान की हम ये कथा से शिक्षा ली कि सुग्रीव की ना भगवान के चरणों में प्रीति है, ना विशुद्ध भक्ति से आश्रय लिया है, केवल संकट निवृत्ति से भगवान का आश्रय लिया। तो भगवान अयोध्या में जब विजय प्राप्त करके लंका से आते हैं तो अयोध्या वासियों को कहते हैं कि इनके बल से मैंने लंकाधिपति रावण पर विजय प्राप्त की। सुग्रीव का वो सम्मान करते हैं। हमारे प्रभु का, श्री हरिजू का ऐसा करुणामय स्वभाव, आश्रय ले लेने मात्र से सोई करतूती विभीषण केरी। जिस दोषों से कहीं न कहीं रावण निंदनीय माना गया था, उन कुछ दोषों को विभीषण जी के हृदय में भी पाया गया। जेहि अगबधेउ व्याध जिमि बाली, सोई सुकंठ पुनि कीन कुचाली। जिस अपराध के कारण बाली को मारा, वही अपराध, वही कुचाली सुग्रीव के भी जीवन में थी, वर्तमान में। सोई करतूत विभीषण केरी, सपने हो राम न तिन तन हेरी। जन अवगुण प्रभु मान न काऊ, दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव। भगवान का बड़ा करुणामय स्वभाव है। उसी स्वभाव से प्रेरित होकर के भक्त जनों के हृदय में ये सुदृढ़ भाव होता है कि हम भगवत प्राप्ति कर लेंगे, क्योंकि हमारे भगवान इतने करुणामय हैं। नहीं तो सही पूछो, इस माया प्रपंच से मुक्त होना बहुत कठिन है। क्यों? क्योंकि हमको इतना लुभायमान करती है माया कि लगता है भगवत प्राप्ति तो फिर कभी कर लेंगे, अभी भोग लेते हैं, अभी मनोरंजन कर लेते हैं, अभी जो सामने दृश्य है उसका आनंद लेते हैं, आगे तो भगवदानंद मिल ही जाएगा। और जो आगे को भगवदानंद टालता है उसको कभी भगवदानंद नहीं मिलता। जो वर्तमान में विषय भोगों का त्याग करके भगवदानंद को स्वीकार करता है वही भगवदानंद को प्राप्त होता है। पर बड़ी मंगलमयी बात कह रहे कि भ्राता समस्तान्य साधनानि विहाय, अन्य सब साधनों का आशा भरोसा छोड़ करके वृंदावनम स्वाश्रयस्व, वृंदावन का स्वयं आश्रय ले लो, वृंदावन का अखंडवास स्वीकार कर लो, और प्रारब्ध के अनुसार या वासना के अनुसार। ये बात मतलब श्री वृंदावन धाम की महिमा के अंतर्गत ही है, आश्रय के अंतर्गत ही। आश्रय में कोई बड़ी बात नहीं है। पुत्र के बहाने नारायण बुलाया तो नाम का प्रभाव देखो, परम पद मिल गया। तो धाम का प्रभाव जिसमें नाम रूप लीला और लीला बिहारी विराजमान है प्रिया प्रीतम, उस धाम की महिमा का शरीर वासना के अनुसार, हृदय वासना के अनुसार, वाणी वासना के अनुसार या प्रारब्ध के अनुसार जो भी विहरण कर रही है, जो भी चेष्टाएं हो रही है, तुम निश्चिंत हो जाओ, चिंता मत करो। रोध हो नहीं, हमारे अंदर ये सता रहा है, हमारे अंदर ये वेग आ रहा है, हमको ये परेशानी हो रही, चिंता मत करो। तुम्हें भगवत प्राप्ति निश्चित होगी, क्योंकि तुमने श्री धाम वृंदावन का आश्रय ले लिया है।
तादृक् कामो भवतु भगवन् येन कस्याञ्चिदेणी दृश्यासक्तोऽप्यः न बहिर्यामि वृन्दाटवीतः तादृग्दम्भोच्युदयतु तथाहं कृतिश्चापि मे स्यात् येनाप्यस्मिन् रसमय वने रोचये नित्यवासम। प्रभु मुझे ऐसा बना दीजिए, इतना बना दीजिए कि मुझे बस ये लगने लगे कि वृंदावन के सिवा मेरा कल्याण नहीं हो सकता, क्योंकि मैं कामी हूं, क्रोधी हूं, नीच हूं। तादृक् कामो भवतु भगवन, कैसी महिमा की बात है। मेरे आश्रय में मेरी साधना, मेरे संयम नियम यदार्थ हैं तो उनको भी हटा दीजिए। मुझे ऐसा नीच बना दीजिए कि जिससे मुझे लगे कि वृंदावन के सिवा मेरा कल्याण होने वाला नहीं। वृंदावन की प्रीति श्रीपाद प्रबोधानंद जी के हृदय में इतनी महान है, क्योंकि अनिर्वचनीय मृगनयनी परम सुंदरी परम कृपालु करुणामयी महारानी जू श्री श्यामा जू श्री वृंदावन में ही मिलती है। वृंदावन से अन्यत्र इनके दर्शन नहीं पाए जा सकते। इसलिए मैं दंभी हूं, मैं कामी हूं, मैं अहंकारी हूं, ये हो जाऊं जिससे मुझे लगे कि मैं बहुत नीच हूं, वृंदावन के सिवा मेरा कल्याण नहीं हो सकता। कितनी बड़ी महिमा की बात। तादृक् दंभो च्युदयतु तथाहं कृतिश्चापि मे स्यात्। ऐसा कर दो मुझे। सद्गुण नहीं मांग रहे श्रीपाद, सद्गुण नहीं मांग रहे, दुर्गुण मांग रहे। मुझे ऐसा कर दो, कामी बना दो, मुझे दंभी बना दो, पाखंडी बना दो, मुझे अहंकारी बना दो, जिससे मैं ये अनुभव करूं कि मैं बहुत नीच हूं और वृंदावन के सिवा मेरा अब कल्याण होने वाला नहीं, मेरे में कोई साधन नहीं। ऐसा मुझे बना दो। क्योंकि मृगनयनी श्री लाडली जी महाराज वृंदावन में है। जब वो देखेंगे ना कि मेरे धाम का एक पक्का अनन्य है, बस मेरा काम हो जाएगा। बहुत महिमा की बात है। अन्यत्र न जाऊं। क्यों अन्यत्र? पूज्य श्री जगत गुरु रामानंदाचार्य श्री वल्लभाचार्य जी महाराज आए, कृपा करके दर्शन दिए। तो प्रसंगवशात उन्होंने कहा कि हमें तो श्री जी वृंदावन वास अखंड नहीं दे रही, धामवास, आप ऐसी कृपा करो कि धामवास हो। तो हमने कहा महाराज जी, उद्दंड बच्चों को घर के बाहर नहीं जाने दिया जाता। जो प्रवीण बच्चे होते हैं उनके लिए मां निश्चिंत रहती है कि ये सकुशल वापस आ जाएगा, कुछ गड़बड़ नहीं करेगा। हम लोग हैं उद्दंड बच्चे, हम लोग हैं अबोध बच्चे। अगर हम बाहर जाएंगे तो सकुशल लौट के आने में संशय है। और आप प्रवीण महापुरुष हो, तो श्री जी ने आपको जगत मंगल के लिए बाहर जाने का आदेश दे दिया है, छूट दे दी है। अपने सच्ची मानिए, अपने घर ही के हैं केवल। जैसे कुछ होते हैं ना, घर में उलर कूद लिए, खा पी लिए, पढ़े आनंद से। अपने लोग ऐसे बच्चे हैं जो प्रवीण है, जिनके द्वारा जगत मंगल जगत कल्याण होता है। लाडली जी उनको बाहर भेजती, जाओ मेरी महिमा गाओ और सोए हुए जनों के हृदय में प्रीति जगा करके उनका परम कल्याण करो। अपने लोग माँ का आंचल पकड़कर चलने वाले बच्चे हैं। अपनी इतनी सामर्थ्य नहीं है कि धाम छोड़कर श्री जी के और हम उनके यश का विस्तार नहीं, बस आपके चरणों। ये बहुत बढ़िया इस चर्चा चल रही, चूंकि वृंदावन महिमामृत विश्राम की तरफ जा रहा है।